आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर देश आजादी का महापर्व अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। इस मौके पर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा जबलपुर में संकल्प यात्रा निकाली गई। संकल्प यात्रा में युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार भी शामिल हुए। खरपतवार अनुसंधान निदेशालय के तत्वावधान में सोमवार से अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार द्वारा गाजर घास जागरूकता सप्ताह का शुभारंभ किया गया। 22 अगस्त तक चलने वाले इस जागरूकता सप्ताह का मुख्य उद्देश्य गाजर घास की विश्व स्तरीय समस्या पर नियंत्रण पाना है। नौदरा ब्रिज से रसल चौक तक किया जा रहा सीवर लाइन कार्य बदहाली का शिकार है। सीवर लाइन के पाइप को बीच सड़क पर रख दिया गया है, जिसकी वजह से यातायात बाधित हो रहा है और दुर्घटनाएं हो रही हैं। नगर निगम की कार्यशैली चर्चा का विषय बनी हुई है। जिले में कोरोना के 3 संक्रमित मरीज सामने आए। सोमवार को प्रशासन ने 5179 सैंपलों की परीक्षण रिपोर्ट जारी की। बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए 3 व्यक्तियों को डिस्चार्ज भी किया गया। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 20 है। आधारताल की इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में रहने वाले एक पुलिसकर्मी के ससुराल में चोरी की वारदात घटित हुई। पुलिसकर्मी और उसका पूरा परिवार रविवार की शाम घर में ताला डालकर रिश्तेदारी में गया था। सुबह जब परिवार के लोग वापस लौटे तो घर का ताला टूटा पाया गया। घर का पूरा सामान अस्त व्यस्त मिला। बंगाल की खाड़ी में एक बार फिर मानसूनी गतिविधियां बढ़ गई हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने एक बार फिर जबलपुर, इंदौर सहित प्रदेश के 5 संभागों में बारिश होने के साथ बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया। नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राकेश टिकैत पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने दिया बयान। टिकैत लड़ रहे हैं आड़तियों की लड़ाई। नई कृषि कानून में आड़तियों का काम हुआ समाप्त। और कैंट अस्पताल के शासकीय अस्पताल के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। अस्पताल में व्याप्त अनियमितताओं की कैंट सीईओ से की शिकायत। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर देश आजादी का महापर्व अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। इस मौके पर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा जबलपुर में संकल्प यात्रा निकाली गई। संकल्प यात्रा में युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार भी शामिल हुए। संकल्प यात्रा के साथ युवा मोर्चा के कार्यकर्ता साइकिल पर सवार होकर शहर की गलियों में निकले। हालांकि इस संकल्प यात्रा के दौरान ना तो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन होता नजर आया और न ही कोई कार्यकर्ता मास्क पहने दिखाई दिया। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसी कड़ी में युवा मोर्चा द्वारा संकल्प यात्रा निकाली गई। संकल्प यात्रा में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार भी शामिल हुए। संकल्प यात्रा के माध्यम से युवा मोर्चा के कार्यकर्ता साइकिल पर शहर की गलियों और सड़कों पर निकले। इस संकल्प यात्रा का उद्देश्य लोगों तक स्वच्छता का संदेश पहुंचाना और युवाओं तक आजादी के मायने पहुंचाना था। पूरे देश भर में हम लोग ऐसी युवा संकल्प यात्राएं निकाल रहे हैं, जिनका मूल उद्देश्य युवाओं को आज़ादी के मूल्य से जोड़ना है, युवाओं को स्वच्छता का संकल्प दिलाना है, युवाओं को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है। इन मूल उद्देश्यों को लेकर भारत की विकास गाथा से युवाओं को जोड़ने के उद्देश्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी के विकास के नए आयामों को युवा जान सके, नए भारत के निर्माण के संकल्प को लेकर हम लोग पूरे देश भर में युवा संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं और मध्य प्रदेश में भी इसी तारतम्य में ये यात्रा की जा रही है। हालांकि इस संकल्प यात्रा के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन होते नजर नहीं आया और न ही कोई मास्क पहना दिखाई दिया। इस पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष से जब सवाल किया गया तब उन्हें कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की याद आई। Threat has been detected. खरपतवार अनुसंधान निदेशालय के तत्वावधान में सोमवार से अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार द्वारा गाजर घास जागरूकता सप्ताह का शुभारंभ किया गया। 22 अगस्त तक चलने वाले इस जागरूकता सप्ताह का मुख्य उद्देश्य गाजर घास की विश्व स्तरीय समस्या पर नियंत्रण पाना है। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के तौर पर ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर स्टीव डब्ल्यू एटकिंस ने अपने वक्तव्य में गाजर घास मुक्त समाज हेतु जागरूकता और सामुदायिक पहल पर जोर दिया। पूरे विश्व में गाजर घास एक बहुत बड़ी समस्या है जो फसलों के साथ ही मनुष्यों के लिए घातक साबित हो रही है। गाजर घास की समस्या पर नियंत्रण और इसके प्रबंधन के लिए इस वर्ष भी खरपतवार अनुसंधान निदेशालय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता सप्ताह मना रहा है।
इस कार्यक्रम का शुभारंभ सोमवार को वेबिनार के माध्यम से हुआ। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर स्टीव डब्ल्यू एडकिंस, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक डॉक्टर एस.के. चौधरी, सहायक महानिदेशक डॉक्टर एस. भास्कर, खरपतवार अनुसंधान निदेशालय के निदेशक डॉक्टर जे.एस. मिश्र सहित अन्य वक्ताओं ने अपना उद्बोधन दिया। Very important that this international webinar on the Parthenium wheat problem and its management at the global level is being organized by our Wheat Science Institute at Jabalpur. कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर स्टीव डब्ल्यू एडकिंस ने अपने वक्तव्य में गाजर घास के प्रबंधन और नियंत्रण के लिए जागरूकता सहित सामाजिक पहल की आवश्यकता पर जोर दिया। इस अवसर पर खरपतवार अनुसंधान निदेशालय के डायरेक्टर जे.एस. मिश्र ने समूल भारत से गाजर घास को नष्ट कर भारत को गाजर घास मुक्त बनाने का आह्वान किया। आज से 16 अगस्त से 22 अगस्त तक हमारा संस्थान गाजर घास जागरूकता सप्ताह मना रहा है और कार्यक्रम का उद्घाटन हमने एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार के माध्यम से किया। इस वेबिनार में पार्थेनियम के जाने माने विशेषज्ञ डॉक्टर स्टीफन एडकिंस ऑस्ट्रेलिया से जुड़े थे। उनका एक विशेष व्याख्यान था कि गाजर घास पूरे विश्व में किस तरह से फैल रहा है और उसका समाधान कैसे किया जाए। तो एक तरह से ये विश्वव्यापी गाजर घास समस्या से निपटने के लिए ये वेबिनार था। इस वेबिनार में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा साहब का एक अपील थी, जो हमने विभिन्न पत्रों के माध्यम से पूरे देश में, चाहे वो हमारे कृषि विश्वविद्यालय हैं, चाहे वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के और सारे संस्थान हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं जिनकी संख्या हमारे देश में 725 से ज़्यादा है, राज्य सरकारों के माध्यम से जिला पंचायत स्तर तक, स्कूल स्तर तक हमने इस प्रोग्राम को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया लोगों को। इस वेबिनार में भारत सहित अन्य देशों के लोग भी शामिल हुए, जिन्होंने वक्ताओं द्वारा गाजर घास के समूल नष्टीकरण और उसके प्रबंधन की दिशा में किए जा रहे कार्यों और शोध की जानकारी हासिल की। नौदरा ब्रिज से रसल चौक तक किया जा रहा सीवर लाइन कार्य बदहाली का शिकार है। सीवर लाइन के पाइप को बीच सड़क पर रख दिया गया है, जिसकी वजह से यातायात बाधित हो रहा है और दुर्घटनाएं हो रही हैं। नगर निगम की कार्यशैली चर्चा का विषय बनी हुई है। नौदरा ब्रिज से रसल चौक तक बिछाई जा रही अंडरग्राउंड सीवर लाइन का कार्य धीमी गति और बदहाली का शिकार है। सीवर लाइन के पाइप को ठेकेदार कंपनी ने बीच सड़क पर पटक दिया है, जिसकी वजह से लोगों को रोड क्रॉस करने में परेशानी हो रही है। वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग मूक दर्शक बना हुआ है। नगर निगम के इंजीनियरों की कार्यशैली चर्चा का विषय बनी हुई है। नवनिर्मित सड़क को भी खोदा जा रहा है। सर, पाइपलाइन डालने से हमारे इधर बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। पहली चीज़ तो यहाँ जाम लग रहा है, दूसरी चीज़ हमारे इधर कस्टमर बिल्कुल नहीं आ रहे। धंधा पानी पूरा चौपट जमा हुआ है, पूरा एक हफ्ता हो गया है। इसका आप सॉल्यूशन निकालें। बहुत समस्या हो रही है हमारे इधर, लोग परेशान हैं खूब। मैं नहीं परेशान हूँ, सब पूरे व्यापारी वर्ग परेशान है। आप इसका जल्द से जल्द निवारण करें। लाइन तक पूरी ज्योति टॉकीज की लाइन से लेकर यहाँ तक रसल चौक तक इन्होंने पूरा कर दिया है, जिससे कि सब आप देख रहे हैं गाड़ी वगैरह सबको अंदर आने में बहुत दिक्कत हो रही है। दुकानदारों को भी इससे बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि उनके ग्राहक नहीं आ पा रहे हैं। उन्हें लौट के जाना पड़ रहा है, क्योंकि वो गली के अंदर आ नहीं पा रहे, उनकी गाड़ियाँ नहीं आ पा रही पाइपलाइन की वजह से। क्षेत्र के व्यापारी भी परेशान हैं। पिछले 8-10 दिनों से व्यापार चौपट है और कोई ये बताने वाला भी नहीं है कि ये मुसीबत कितने दिनों तक और झेलनी पड़ेगी। जिले में कोरोना के 3 संक्रमित मरीज सामने आए हैं। सोमवार को प्रशासन ने 5179 सैंपलों की परीक्षण रिपोर्ट जारी की। बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए 3 व्यक्तियों को डिस्चार्ज भी किया गया। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 20 है। जिले में कोरोना के नए संक्रमितों की संख्या घट बढ़ रही है। रविवार को जहां कोरोना संक्रमित 1 मरीज ही सामने आया था, तो वहीं सोमवार को जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई 5179 सैंपलों की परीक्षण रिपोर्ट में से कोरोना संक्रमित 3 नए मरीज सामने आए हैं।
जिसके बाद जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या भी बढ़कर 20 हो गई है। बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना से मुक्त हुए 3 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया। जिले का रिकवरी रेट 98.61% दर्ज किया गया है। सरकारी रिकॉर्ड में कोरोना संक्रमित किसी भी मरीज की मृत्यु दर्ज नहीं की गई है। बीते 24 घंटे में 5,831 व्यक्तियों के सैंपल कोरोना टेस्ट के लिए भेजे गए हैं। अब तक कुल 9,87,640 व्यक्तियों के सैंपल कोरोना टेस्ट के लिए भेजे जा चुके हैं। आधारताल की इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में रहने वाले एक पुलिसकर्मी के ससुराल में चोरी की वारदात घटित हुई। पुलिसकर्मी और उसका पूरा परिवार रविवार की शाम घर में ताला डालकर रिश्तेदारी में गया था। सुबह जब परिवार के लोग वापस लौटे तो घर का ताला टूटा पाया गया। घर का पूरा सामान अस्त व्यस्त था और अलमारी के लॉकर से नकदी और सोने चांदी के जेवरात चोरी हो गए थे। इस घटना की रिपोर्ट आधारताल थाने में दर्ज कराई गई है। आधारताल की इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में रहने वाले एक पुलिसकर्मी के ससुराल में चोरी की वारदात घटित हुई। पुलिसकर्मी अपने परिवार के साथ ससुराल में ही निवास करते हैं। रविवार को पूरा परिवार घर में ताला डालकर रिश्तेदारी में गया था। सोमवार की सुबह जब परिवारजन वापस घर लौटे तो घर का ताला टूटा पाया गया। घर के अंदर पूरा सामान अस्त व्यस्त पड़ा था और घर के अलमारियों के लॉकर भी टूटे पड़े थे, जिनमें रखे करीब 2 लाख नकद और सोने चांदी के जेवरात गायब थे। इस घटना की रिपोर्ट आधारताल थाने में दर्ज कराई गई है। मझगांव गए थे 13 में शनिवार को और रविवार मतलब वहाँ चले गए जुजावल राखी, वहाँ भी कार्यक्रम था। सुबह आए यहाँ तो बिटिया पहले आई, देखा तो वो ये वाला ताला खुला था, अंदर लॉकर टूटा था, डोर टूटा था। वहाँ देखी तो सामान कुछ भी नहीं था। जेवर, कैश 2 लाख कैश था, बाकी जेवर था। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद चोरों का पता लगाना शुरू कर दिया है। और आइए अब एक नजर डालते हैं मौसम पर। बंगाल की खाड़ी में एक बार फिर मानसूनी गतिविधियां बढ़ गई हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने एक बार फिर जबलपुर, इंदौर सहित प्रदेश के 5 संभागों में बारिश होने के साथ बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने संभाग के जिलों में कहीं कहीं बूंदाबांदी होने की संभावना व्यक्त की है। हालांकि सोमवार की शाम आसमान पर बादलों की मौजूदगी के बीच गरज चमक के साथ बारिश भी हुई। प्रदेश के साथ साथ जबलपुर संभाग में बारिश का क्रम थम सा गया है। बीते कुछ दिनों से बारिश न होने के कारण तापमान में भी वृद्धि दर्ज की जा रही है। हालांकि उमस भरी गर्मी के बीच सोमवार की शाम जिले में गरज चमक के साथ कुछ देर बारिश जरूर हुई, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग की माने तो बंगाल में मानसून की गतिविधियां बढ़ गई हैं, जिसके चलते जबलपुर, इंदौर सहित प्रदेश के अन्य संभागों में हल्की बारिश के साथ बिजली गिरने की संभावना भी है। जिले में बीते 24 घंटे में 6.8 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। सोमवार को अधिकतम तापमान भी सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा 33.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। खबरों का क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज।